क्या वाकई इस देश में गाय माता है या फिर गाय सिर्फ चुनावी मौसम का एक हथियार है? राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जहां गाय के नाम पर इंसानों को सरेआम पीटा जाता है, मारा जाता है, जला दिया जाता है, जहां शक के आधार पर ट्रक रोककर लोगों की लिंचिंग की जाती है। उसी देश में एक डंपिंग यार्ड में 300 से ज्यादा गायों की लाशें खुले आसमान के नीचे सड़ रही हैं। चील और कौवे उन लाशों को नोच रहे हैं और कमाल की बात यह है कि वहां ना तो कोई गोरक्षक पहुंचा, ना कोई हिंदुत्व का ठेकेदार, ना कोई गिरिराज सिंह का बयान आया, ना ही किसी टीवी एंकर ने प्राइम टाइम कर हो हल्ला मचाया। क्यों? क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार वाले राज्य का मामला है। ये बीजेपी शासित राजस्थान का मामला है और जब मामला अपने ही खेमे का हो तो सबकी जबान पर ताला लग ही जाता है। चलिए पहले आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं, फिर बताऊंगा कि इस पर देश के बड़े नेताओं और मीडिया का कितना खौफनाक दोहरापन सामने आया है। बात है 24 मई 2026 की। जैसलमेर शहर के मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रामगढ़ रोड पर स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में कुछ गो प्रेमी अचानक पहुंचते हैं। वो शनिवार का दिन था। जब वो वहां पहुंचे तो जो मंजर उनके सामने था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। चारों तरफ बस गायों की सड़ती हुई लाशें, 300 से ज्यादा लाशें। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि संख्या 500 से ज्यादा है। बदबू इतनी कि सांस लेना मुश्किल। चील और कौवे लाशों पर बैठे हुए। कुछ लाशें कई दिन पुरानी, कुछ शायद हफ्तों से वही पड़ी थी। गो प्रेमियों ने वीडियो बनाए और रविवार को वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो देखकर लोगों का खून खौल उठा, स्थानीय लोगों में गुस्सा भर गया और तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवार ने मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी। नगर परिषद के कमिश्नर लाजपाल सिंह सोरडा ने ठेकेदार को शो कॉज नोटिस थमा दिया। अब आइए आपको ठेकेदार का नाम भी बताते हैं। इस ठेकेदार का नाम है गोपाराम। गोपाराम पिता दूधाराम बाड़मेर जिले के शिव तहसील के बालसर पोस्ट के स्वाला गांव का रहने वाला है। इस गोपाराम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए ओपन ऑप्शन के जरिए जैसलमेर नगर परिषद की सीमा में मरे हुए जानवरों, उनकी खाल और हड्डियों को उठाने का ठेका लिया था। यानी ठेका तो ठीक से लिया लेकिन काम सही से नहीं किया। नोटिस में साफ साफ लिखा गया कि डंपिंग यार्ड में आपके लिए एक स्पेसिफिक गड्ढा यानी कि पिट निर्धारित किया गया था जहां आपको मरे हुए जानवरों को दफनाना था, लेकिन आप उन्हें कहीं और खुले में फेंक रहे हैं। ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, आसपास के निवासियों में नाराजगी फैला रहा है और ये नियमों के खिलाफ है। आगे चेतावनी दी गई कि अगर ये हरकत दोहराई गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। हड्डी की नीलामी का ठेका रद्द किया जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद आनन फानन में जेसीबी मशीन बुलाई गई और लाशों को दफनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन भाइयों और बहनों, ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो इसके पीछे छुपी हुई है और वो कहानी आपको झकझोर देगी। जरा सोचिए, 300 या 500 गायें एक दिन में तो मरी नहीं होंगी। ये कई दिनों, हफ्तों, शायद महीनों का जमावड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राजस्थान की गौशालाओं की हालत बेहद खराब है। गायें मर रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राजस्थान देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां गायों की सुरक्षा के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था, गोपालन मंत्रालय। लेकिन उस मंत्रालय के होते हुए भी राजस्थान के जयपुर के पास हिंगोनिया गौशाला में सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 500 से ज्यादा गायों की मौत भूख से हो गई थी, क्योंकि ठेके पर काम करने वाले 250 मजदूर हड़ताल पर चले गए थे और किसी ने गायों को खाना ठीक से नहीं दिया। उनके पैर गोबर और कीचड़ में फंस गए थे और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने खुद अपनी आस्तीनें चढ़ाई और कीचड़ में फंसी गायों को निकाला। ये थी हालत राजस्थान की। और राजस्थान कोई अकेला राज्य नहीं है। 2022 से 23 में राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज की वजह से हजारों गायें मरी। अकेले जोधपुर डिवीजन में 749 जानवर इस बीमारी से मरे थे। पूरे राजस्थान में 4200 से ज्यादा जानवर मरे थे और ये बीमारी मुख्य रूप से गौशालाओं में फैली थी, क्योंकि वहां साफ सफाई और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। हरियाणा के फरीदाबाद के ऊंचा गांव की नंदीग्राम गौशाला में एक ही रात में 20 गायें संदिग्ध हालात में मर गई और 10 की हालत क्रिटिकल थी। ये सब डबल इंजन की सरकारों वाले राज्य में है। यह है जमीनी हकीकत। अब जरा सोचिए, वो लोग कहां हैं जो गाय के नाम पर मुसलमानों को पीटते हैं, गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गौ माता चिल्लाते रहते हैं। वो सब लोग आज कहां हैं? उनकी फौजें कहां हैं? उनके डंडे कहां हैं? उनकी सोशल मीडिया की आर्मी कहां है? सब चुप है, सब खामोश है।
क्योंकि सच ये है कि इन लोगों को असल में गाय से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करने से, इन्हें मतलब है तो सिर्फ गाय के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने से। अब जरा एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना कीजिए, मान लीजिए घटना कांग्रेस शासित किसी राज्य में होती, मान लीजिए कर्नाटक में हुआ होता या तेलंगाना में हुआ होता या हिमाचल में हुआ होता, तो क्या होता? सोचिए जरा। उस दिन से लेकर अगले एक हफ्ते तक राष्ट्रीय मीडिया पर सिर्फ यही खबर चलती। अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर अपना गला फाड़ डालते, सुधीर चौधरी डीएनए में 9 बजे की हेडलाइन बनाते कि कांग्रेस सरकार में गौ माता का अपमान। सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश के पास तो 2 हफ्ते का कंटेंट हो जाता। अमित मालवीय और कपिल मिश्रा जैसे लोग ट्विटर पर तूफान मचा देते। गिरिराज सिंह जी सांसद के बाहर खड़े हो जाते और कहते कि कांग्रेस गायों की हत्यारी है। बीजेपी कार्यकर्ता हर शहर में धरना देते। मोदी जी मन की बात में मेंशन करते। अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता, हिंदू खतरे में, मीम बनते, यूट्यूब पर 100 वीडियोज आते। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और जब अपनी सरकार हो तो सारी जबानें बंद हो ही जाती हैं, सारी संवेदनाएं सूख जाती हैं, सारा राष्ट्रवाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसे ही कहते हैं सिलेक्टिव आउटरेज, यानी चुनिंदा गुस्सा। यही है इस देश की आज की पत्रकारिता, यही है इस देश का आज का राष्ट्रवाद, यही है हमारे तथाकथित गोरक्षकों का असली चेहरा। अब आते हैं असली सवालों पर। ये जो 300 से 500 गाय मरी, तो आखिर मरी कैसे? क्या ये किसी महामारी की वजह से थी? क्या इन्हें खाना नहीं मिला? क्या इन्हें इलाज नहीं मिला? क्या गौशालाओं में जगह नहीं थी? क्या ये आवारा थी और रास्ते पर मर गई? ये सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और इन सवालों के जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक एक स्वतंत्र जांच नहीं होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार ने जो ठेका दिया था वो ठेका भी ठीक से लागू नहीं हुआ। ठेकेदार खुले में लाशें फेंकता रहा और प्रशासन सोता रहा। अब आइए आपको देश के दूसरे हिस्सों के आंकड़े भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन सभी डबल इंजन वाले राज्यों में आवारा गायों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। किसान रात रात भर अपने खेतों की रखवाली करते हैं ताकि आवारा गायें फसल को बर्बाद ना करें। मध्य प्रदेश में तो किसानों ने मजबूर होकर अपने खेतों के चारों तरफ कटीले तार लगवा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसानों ने अपनी फसल छोड़ दी है क्योंकि गायें खा जाती हैं। गौशालाओं में फंडिंग की कमी है। मरे हुए जानवरों के निपटान की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। जो ठेके दिए जाते हैं वो भी मनमाने तरीके से चलते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि गाय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में होता है। गाय का असली कल्याण किसी को नहीं चाहिए। अब इस मुद्दे पर एक और बड़ी विडंबना देखिए। मुसलमान उलेमा कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान धर्मगुरु खुले मन से कहते हैं कि हम गाय का सम्मान करते हैं। बंगाल में जब मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया तो किसानों की हालत और खराब हो गई, क्योंकि बूढ़ी और बीमार गायों का कोई खरीदार ही नहीं बचा। और जब खरीदार नहीं तो किसान उन्हें छोड़ देते हैं सड़कों पर, फिर वो आवारा बनकर मरती हैं और फिर डंपिंग यार्ड में फेंक दी जाती हैं। ये पूरा चक्र समझिए। गो हत्या के नाम पर मुसलमान को निशाना बनाओ, उसकी आर्थिक स्थिति खराब करो, उसे गाय खरीदने से रोको, फिर बेकार हो चुकी गायों को सड़कों पर छोड़ दो, फिर वो मरें, फिर वो डंपिंग यार्ड में फेंक दो। ये है इस पूरे एजेंडे का असली चेहरा। गाय का कल्याण नहीं, सिर्फ राजनीति। अब आखिरी और सबसे डरावना सवाल, जैसलमेर का ये वीडियो जिसने बनाया है उस पर कहीं केस ना दर्ज हो जाए, क्योंकि हमारे देश का चलन यही है, अगर आप सच दिखाते हैं तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने सच दिखाया तो जेल भेज दिया गया। सिद्दीकी कप्पन ने सच जानने की कोशिश की तो 2 साल जेल में रखा। हिमांशु कुमार जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जुर्माना ठोक दिया गया। अब अगर इस जैसलमेर के वीडियो को बनाने वाले के घर अचानक पुलिस आ जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि इस देश में सच बोलने की और दिखाने की सजा मिलती है। झूठ बोलने वाले मंत्री बनते हैं और सच बोलने वाले जेल में सड़ते हैं। इस पूरी घटना से सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि पाखंड बहुत हो चुका, ढोंग बहुत हो चुका, गाय के नाम पर इंसानों की हत्या बहुत हो चुकी। अब वक्त है कि अगर वाकई गाय से प्यार है तो गौशालाओं की ऑडिट हो, फंडिंग में पारदर्शिता हो, मरे हुए जानवरों के निपटान की वैज्ञानिक व्यवस्था हो, गायों के लिए चिकित्सा सुविधा हो, आवारा गायों के लिए ठोस नीति बने और सबसे जरूरी गाय के नाम पर इंसानों की हत्या बंद हो। क्योंकि अगर आप एक तरफ इंसान को मार रहे हो और दूसरी तरफ गाय की लाश को डंपिंग यार्ड में सड़ने दे रहे हो तो आप ना तो इंसानियत के हो और ना ही गोरक्षा के हो, आप सिर्फ राजनीति के हो। राजनीति किसी की सगी नहीं होती। ये जैसलमेर का वीडियो उन सब लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो गाय के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं। ये उन सब टीवी एंकरों के मुंह पर तमाचा है जो कांग्रेस के राज में गौ माता चिल्लाते थे और आज खामोश हैं।
ये उन सब गौ रक्षकों के मुंह पर तमाचा है जो ट्रकों पर डंडे लेकर हमला करते हैं लेकिन डंपिंग यार्ड में नहीं जाते। और ये उन सब वोटरों के लिए भी एक संदेश है जो हर बार धर्म के नाम पर वोट देते हैं और फिर अपने जीवन की मूल समस्याओं को भूल जाते हैं। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने उन रिश्तेदारों को जो दिन रात गौ माता के नाम पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते हैं। उनसे पूछिए कि वो आज कहां हैं। अपने उन दोस्तों को भी पूछिए जो हर मुसलमान को गो हत्यारा बताते हैं। उनसे पूछिए कि जैसलमेर की इन 300 गायों को किसने मारा। ये सवाल जिंदा रहना चाहिए, ये सवाल हर भारतीय के मन में होना चाहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की जान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं।